बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू टिक्की। जो आप लोग देखोगे बनाओगे तो बार बार यही बना के खाओगे, ये बहुत अच्छी तरह से। जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो इस तरह से बना कर देखिए, खा कर देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आलू टिक्की बनाना, मैंने 1 किलो आलू उबाल के रखे हैं। इस तरह से आलू उबाल लेना है, चेक करना है कि पक गए हैं कि नहीं। ये मैंने धनिया काट के रखा है बारीक बारीक। ये प्याज, उसमें हरी मिर्ची हैं। मैंने 3 लिए थे बड़े साइज़ के आलू प्याज, वही बारीक काटे हैं। तो आलू को इस तरह से मिक्स कर लेना है, उसको अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लेना है हाथों से। ये मेरे ठंडे हो गए थे तो ये बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। तो ये गरम गरम जब होते हैं इसको करते हैं तो ये आसानी से होते हैं मिक्स। ये बहुत आसान भी है और ज़बरदस्त भी रेसिपी है। आप लोग रोटी के साथ खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, नान के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इफ्तारी भी आप लोग इसी की कर सकते हो। जितने भी आलू हैं उसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेना है हाथों से। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है। आप लोग अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो या फीका। ये मैंने नमक डाला है आधा चम्मच। ये इसमें हल्दी डाल रही हूँ आधा चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ये मसाले, ताकि इसमें जब्स हो जाएं। ये मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ कुटी हुई आधी चम्मच। ये जीरा डाल रही हूँ आधा चम्मच। ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच, धनिया पाउडर है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेना है ताकि कोई आलू ऐसे फीका ना रहे। तो इसमें अब हरी मिर्च काटी हुई और प्याज काटे हुए बारीक बारीक वही मिक्स करने लगे हैं इसको। ये धनिया भी इसके अंदर डालने लगे हैं एक साथ। अच्छी तरह से इसको भी मिला लेना है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इस तरह से इसको भी मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इसके अंदर ये पूरे आलू के अंदर ये प्याज और हरी मिर्च धनिया भी मिक्स हो जाए। ये देखो कैसे आटे की तरह बन गए है आलू। अगर आप इस तरह से बना के खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और बनाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी आता है, क्योंकि अच्छी चीज़ होती है तो खाने को भी दिल करता है, बनाने को भी दिल करता है। आप लोगों ने इसी तरह से उसको मिक्स करके इसी तरह से एक छोटा सा पेड़ा उठाना है उसका। इस तरह से हाथों से टिक्की बनानी है उसकी इस तरह से। ये देखो, आप मोटी भी रख सकते हो, पतली भी। आप बना के इस तरह से फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे उस वक़्त आप तल के खा सकते हो। देखो ये इस तरह से। हम लोग 2 बंदे हैं तो इसीलिए हम लोग थोड़ी चीज़ बनाते हैं, वैसे कोई बना के रख देती हूँ फ्रीज़र में। ये देखो इस तरह से बनाई जाती है आलू टिक्की। बाज़ारी तो पता नहीं क्या क्या मिक्स करते रहते हैं, अच्छी भी नहीं होती। ये घर में बनाओ और घर में खाओ, अच्छी होती है। ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है, वैसे जल्दी भी बन जाती है। इसके ऊपर कोई टाइम भी नहीं लगता। ये इस तरह से बेसन मिक्स कर लेना है, इतना पतला पतला सा। इस तरह से डुबो कर टिक्की को फिर गरम ऑयल में डालना है। अपने हाथों का ध्यान रखना है, नज़दीक बिल्कुल ऑयल के नहीं जाना चाहिए, ये जल जाता है हाथ। इस तरह से डालना इसको इसके अंदर डुबो डुबो के। ये नहीं तो ऐसे बेसन नहीं लगाओगे तो ये टिक्की बिल्कुल फैल जाती है, बिखर जाती है, ये बनती नहीं है अच्छी। बेसन लगाने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये वैसे की वैसी रहती है जैसे बनाते हैं हम लोग, नहीं तो वो बाकी बिखर जाती है, टूट जाती है। इस तरह से ऑयल उसके ऊपर फैला लेना है, अच्छी तरह से उसको देख लेना है ताकि ये दूसरे पास साइड जब तक पक ना जाए उसको पलट लेना है। फिर ये जल्दी बन जाती है, वैसे आलू उबले हुए हैं पहले के।
1 मिनट के अंदर ये बन जाती है, तैयार हो जाते हैं। अगर तेल गर्म हो तो पहले तेल को चेक कर लेना है, ऐसे डालोगे तो ये टिक्की बिखर जाएगी उसके अंदर। ये देखो ये कैसे बनी है, ये देखो कैसा कलर आया हुआ है प्यारा, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये दूसरी भी तैयार हो गई है। माशाल्लाह ये कितने प्यारे बने हुए हैं। ये देखो आप लोग इसका कलर ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हो, अगर आप हल्का खाना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। अब मैं और डालने लगी हूँ। ये गैस चला गया था तो इसीलिए हमने सिलेंडर का यूज़ किया है। 3 टिक्कियाँ मैंने पहले बनाई थी, 2 अब बना रही हूँ। हम 2 बंदे हैं तो हमें यही भी काफ़ी पड़ जाती हैं। हाँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हो, अगर कोई मेहमान घर में आया हो तो वो भी बना सकते हो। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। माशाल्लाह ये देखो कितनी प्यारी बनी हुई है। आप इस तरह से बनाइए और केचप के साथ, चटनी के साथ, कोई भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हो, नान रोटी के साथ। ये देखो कितनी प्यारी बनी हुई है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।